चलो अब उत्प्लावकता का है ना प्रयोग देखते हैं। मतलब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। दिमाग में यह आता है कि लोहा को पानी में डालते हैं, ध्यान दो, लोहा को पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। यस लेकिन उसी लोहा से बना हुआ जो नाव होता है वो पानी में डूबता नहीं है ना। आखिर क्या है देखो, तो पानी में डूबने का लोहा का सबसे पहला तो ये होता है कि लोहे का घनत्व जो है पानी के घनत्व से ज्यादा होता है। समझ गया ना, लोहा का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, इसके कारण वो डूब जाता है। लेकिन उसी लोहे से बना हुआ नाव, तो नाव को अवतलाकार बना दिया जाता है। अवतलाकार क्या ऐसा ना बना दिया जाता है। अब जैसे ही यह पानी में जाता है ना, देख रहा है ना, तो ये पानी में जाता है तो पानी तो ऊपर की ओर बल लगावेगा ना, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जब किसी वस्तु को है ना द्रव या गैस में अंशतः या पूर्णतः डुबाया जाता है तो उसके भार में क्या आता है, एक आभासी कमी आ जाता है। वो भार में जो कमी आया उस वस्तु है ना, उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे अवतलाकार बना दिया जाता है तो ये पानी, इसके द्वारा पानी इतना ये हटाता है, समझना ध्यान से, ये जो नाव है ये पानी को इतना हटा देता है, इतनी मात्रा में हटाता है कि इसके द्वारा हटाए गए पानी का जो भार है, मतलब समझ लो तो W2, ठीक है ना। ये W2 जो हो गया, पानी के द्वारा हटाए गए भार जो है वो जो है वो क्या है ना, वो ज्यादा होता है किसके भार से, ये जो देख रहा है ना, ये जो नाव है, नाव या नाव पर लदे हुए सामान के भार से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। समझ में आया? यानी नाव और नाव के सामान जो है ये पूरे का भार जो है वो कम है, क्या है, कम हो गया। किसके द्वारा, इस नाव के द्वारा हटाए गए जल के भार से इस नाव का भार क्या है, कम है। तो जैसा ही अगर वस्तु का भार इस पे लगने वाले उत्प्लावन बल से अगर कम रहता है तो ये तैरेगा कि नहीं तैरेगा, इस प्रकार से ये हो गया। लेकिन इसी को अगर आप तला ना कर करके ऐसे ही रख देंगे तो ये पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। समझ में आया? लेकिन ये जो शेप दिए, ये जो आकार दिए, ये जो इसका मतलब ऐसा हम अवतलाकार जो बनाए, तो इस अवतलाकार के कारण, ठीक है ना, इस अवतलाकार के कारण जो है इस वस्तु है ना, इस पानी में, ठीक है ना, ये पानी में जो है ना, पानी को इतना हटा दिया ये नाव कि इसके द्वारा हटाए गए जो भार था ना, इसके द्वारा हटाए गए द्रव का जो भार था वो वस्तु है ना, यानी नाव और वस्तु पर लगने नाव हुआ सो और इसको में जो वस्तु है से ये सबके भार से इसकी भार बड़ा था, यानी इन लोगों का भार कम हो गया, ठीक है ना। इसके कारण जो है नाव पानी की सतह पर तैर देता है। कहा कि देखो ना, सुई को डालते हैं तो पानी में डूब जाता है, लेकिन उतना बड़ा अगर नाव को डालते हैं तो वो तैरने लगता है। समझ में आया ये बात है कि ये वस्तु जो है, ये नाव जो बना दिए, ये इतना पानी को हटा दिया ना कि उसका भार से ये नाव और नाव पर लादे हुए सामान का भार जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। इसके कारण जो होता है ये तैर जाता है। बात समझ में आया? अब बाबू देखो ये चीज है, मानव को तैरना किसको कहते हैं, यानी पानी की सतह के ऊपर है ना सिर निकाल करके पानी से है ना, पानी को टेल करके हम आगे बढ़ने को ही तैरना कहते हैं, यही ना तैरना होता है। तो इसमें क्या करना है सो देख लो, है ना, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, देखो बाबू, है ना, आदमी का भी तुरंत बता रहे थे पिछले बार कि मानव के शरीर का जो घनत्व है ना, समझ में आ रहा है ना, मानव के शरीर का जो घनत्व है वो पानी के घनत्व से कम है, इसीलिए मानव पानी में नहीं डूबेगा। लेकिन जो सिर है ना, सिर, ये हेड जो है, इसकी केवल घनत्व जो है पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए और इसी के कारण जो है वो डूब जाता है। तो आदमी क्या करता है कि सिर को पानी से ऊपर कर देता है, उसके बाद आराम से वो तैरता है।
समझ में आया, और वो डूबता नहीं है। तो ये सब कहानी था। तो इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है।